So this whole video is going to be of social awkwardness, camera shy, me not able to say anything. आँख में पसीना चला गया. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद लव PS। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक फूड चैलेंज जो कि है AI डिसाइड्स माय फूड फॉर अ डे। आज हम जो भी खाएंगे वो AI डिसाइड करेगा। ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर, इवन द स्नैक्स और ड्रिंक जो भी हम पीने वाले हैं वो सब AI डिसाइड करने वाला है। और आज का वीडियो काफी फन होने वाला है, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सुबह के बज रहे हैं 10 और हमें जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाना है अपने लिए। सो हम अभी जाके चैट GPT से पूछेंगे आज हम ब्रेकफास्ट में क्या खाएं। हमने टाइप कर दिया है, let's see, for पोहा, peanut and veggies paired with some cup of chai. I'm so relieved कि उसने पोहा बोला है। We are going to have some poha with peanut and veggies and we will pair it up with chai. Let's get going. पता है कि हमारे घर में दूध नहीं है चाय के लिए। I can go for lemon tea because usually I don't drink milk tea. I go for lemon tea. मुझे अब अदरक वाली चाय भी पीने की मन कर रही है। क्या करें, अदरक वाली चाय पीऊँ या लेमन टी पीऊँ या कॉफी पीऊँ? I'll go for an अदरक टी। सो कांदा पोहा के लिए मेरे पास पीनट्स नहीं है और मेरे पास चाय के लिए दूध नहीं है। सो मैं जल्दी से ज़ेप्टो करती हूँ और सामान मंगाती हूँ। मीनवाइल प्रिपरेशन कर लेंगे पोहा के लिए। ओके, सो मैंने अपने चॉपर में 3 मिर्ची और 2 प्याज को डाल दिया है एंड वी आर गोइंग टू चॉप दिस अप। इट्स सुपर इजी। आई थिंक एवरीबडी नोज हाउ टू मेक पोहा, तो मैं ज़्यादा डिटेल में रेसिपी नहीं बता रही। यू कैन सी माई रेसिपी। ओके, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं और डिटेल में वीडियोज़ बनाऊंगी। This is a lifesaver, to be honest. People who hate chopping, they can save so much of time with this. Super quick and super fast. So it's chopped, like within seconds it's chopped. Let me show you the inside. Super finely chopped. Okay, so I'm making this poha for 2 people, me and my brother. So I'll take the quantity appropriate. याद रखिएगा ये फूलेगा. I have taken this much. You see? So let's wash this up. ओके, सो पीनट और मिल्क आ चुका है, तो जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं, खाते हैं। पहले मैं पीनट्स को निकाल लूँगी रोस्ट करके, फिर मैं पोहा बनाऊँगी, फिर उसके ऊपर से मैं पीनट्स स्टार्ट करती हूँ। मीनवाइल पोहा जब तक बन रहा है हम चाय बना लेते हैं। मैं अपनी चाय इसमें बनाऊंगी। राइट नाउ आई एम गुड। इट्स सुपर हॉट इन मुंबई। मतलब ठंडी तो नाम मात्र की है भाई, मतलब क्यों नहीं गिरती मुंबई में ठंडी, आई डोंट नो। इट्स सुपर सुपर हॉट और मैं काफ़ी थक गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाते बनाते। एक्चुअली पता है शूट करते करते भी है ना, ब्रेकफास्ट बनाना इज़ वेरी टफ एंड आई थिंक बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग एंड शूटिंग एट द सेम टाइम, दैट्स व्हाई इट्स मोर टफ। बट फाइनली we are done with the breakfast and let's just enjoy by eating it. And meanwhile, look who has come to meet me. So it's a breakfast with Simba. It's good. It's super tasty. तो दोपहर के बज गए हैं 1:40, अराउंड 1:40 और लंच का टाइम हो चुका है। बिकॉज हमने ब्रेकफास्ट 11 बजे खाया था तो मुझे इतनी भूख लगी नहीं है। अगर मैं ये वीडियो नहीं बना रही होती ना तो मैं लंच स्किप कर देती और सीधा डिनर पे जाती। बट बिकॉज वी आर मेकिंग दिस वीडियो, लेट्स आस्क AI व्हाट शुड वी हैव फॉर लंच। मेक आवर वर्क इजी। लंच हैव दाल तड़का एंड जीरा राइस एंड अ साइड cucumber tomato salad. It's simple, comforting and packed with protein. If you want something extra, add a bowl of curd for cooling effect. I'm so sleepy, guys. It's not easy. This video is filled with all the awkwardness. पता नहीं मेरी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही। It's super hot, guys. मतलब मुंबई का climate, I don't know what's the climate over here. It's burning. It's literally burning right now and on top of it I have to cook food. Please appreciate करो मेरी मेहनत को, मेरे पसीनों को। Please एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो करना बनता है। प्लीज़ अगर आप ये देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि हम जल्दी जल्दी 500 प्लस कर जाएं। I really want to touch 500 subscribers, so please subscribe and let's move with the food. इतनी हो रहा है। एक्चुअली मैं हिंदी बोलती हूँ पर आज मेरे से हिंदी ही भी नहीं निकल रही है। मतलब मेरे को लग रहा है कि मैं कुछ अजीब बोल दूंगी आपके सामने, वो बहुत वियर्ड साउंड करेगा। बट आई
shouldn't be so conscious about it because I know you people love the rawness of the video. मुझे 2-3 वीडियो तो लगेंगे used to होने के लिए ताकि मैं आपसे बात करूँ. धीरे धीरे I will reach out that point जहाँ पे मैं बहुत फ्लुएंट हो जाऊँगी आपसे बात करने में और मुझे कैमरा कॉन्शियस नहीं होना पड़ेगा. पर अभी के लिए प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ताकि भी कंफर्टेबल हो जाऊँ और आपको और अमेजिंग कंटेंट दूँ. मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं कुछ नई कंटेंट पोस्ट करती बिकॉज आई एम रियली कमिटेड टू माई यूट्यूब वर्क. बिफोर दैट क्यों मैंने ये स्टार्ट किया ये वीडियोज़ मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं बोर होने लगी थी. ओके बट जस्ट डूइंग मेकअप. आई लव डूइंग मेकअप, डोंट गेट मी रॉन्ग. मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, मुझे मेकअप का कंटेंट क्रिएट करना भी बहुत पसंद है. बट आई वॉज थिंकिंग कि मेरे व्यूअर्स को और चाहिए था. ओके आई हैव नोटिस्ड सिंग ऑफ दैट वाटर किंडर जॉय किया था. मुझे उससे रियलाइज़ हुआ कि आपको वीडियोज़ काफ़ी पसंद है एंड मैं चाहती थी कि मैं जस्ट मेकअप वीडियो मुझे आपको और भी कुछ दिखाना था अपना अदर साइड. वी कुड हैव दैट कनेक्शन. एडवर्टीजमेंट में बस एक मेकअप को बताती रहूँ. आई वॉन्ट द कनेक्शन विद द सब्सक्राइबर्स एंड विद द पीपल अराउंड द ग्लोब. वॉन्ट दैट अटैचमेंट फॉर मी बिकॉज मुझे फैमिली क्रिएट करनी है. आपको अपने बारे में कुछ नहीं बताऊँगी तो आपको वो अटैचमेंट फील नहीं होगा. तो स्लोली बाय डूइंग दिस चैलेंजेस एंड इनकॉर्पोरेटिंग you in my day, I think I can create that bond with you guys and that's why I'm creating such videos. So that's it. Let's get to work now. Okay, first thing first, हम दाल को पकने के लिए रख देंगे. I'm using this dal. I don't know the name. I think it's tuar. I don't know. Simple हल्दी और नमक डाल के मैं इसको सीटी लगने छोड़ दूँगी and then I will prepare तड़का in the other pan and then I will transfer the dal into the pan, the तड़का. And I'll prepare jeera rice simultaneously and then I'll cut cucumber and tomato salad. So let's get started. 2 spoons of ghee. The jeera rice, obviously, splatter. Okay, so the last thing which will go inside my jeera rice is this Everest ka Shahi jeera masala, just to give that smell. And just stir it a little. Okay, so my dal is almost done. Few more cities to go. और हमें दाल के तड़का बनाना है. तो हमें दाल तड़का बनाना है तो obviously हमें तड़का प्रिपेयर करना पड़ेगा पहले से. So for that तड़का आपको एक प्याज चाहिए और एक टमाटर जिसको आप चॉप करोगे. And I'll take 3 chilies because we eat spicy and some garlic cloves. So हम इस garlic को और chilies को इसमें pound कर लेंगे, कूट लेंगे. इसमें ऐसे ऐसे कूट लेंगे. ओके चॉप भी हो जाएंगे वेजिटेबल. कूट के दिखा. एंड हियर यू सी हमने कूट दिया है और ये ऐसा कुछ लग रहा है. इससे ना क्या होता है फ्लेवर्स काफ़ी अच्छा आते हैं आपके दाल तड़का, दाल फ्राई. सो वी आर डन विद द प्रिपरेशन ऑफ द तड़का. हम अपने सैलेड को भी प्रिपेयर कर लेते हैं बिकॉज दाल अभी तक ठंडी नहीं हुई है. लेट्स प्रिपेयर द सैलेड. ओके फॉर दिस सैलेड आई एम गोइंग टू टेक अ क्यूकम्बर और एक टमाटर बिकॉज एआई ने कहा था कि क्यूकम्बर और टमाटो का ही सैलेड खाना है तो फिर मैं वही बनाऊंगी. मैं और कुछ ऐड नहीं करने वाली. अगर आप करना चाहो तो बाय ऑल मीन्स यू कैन गो फॉर दैट. यू कैन ऐड अनियंस, यू कैन ऐड बीटरूट, कैरेट, एनीथिंग यू वांट. बट आई एम गोइंग टू स्टिक कर लो बट आई एम गोइंग टू स्टिक विद द बेसिक्स जो उन्होंने कहा है. सो लेट्स पील एंड चॉप दिस. सम चाट मसाला और लेमन ऐड करेंगे. सब में डालती हूँ. ओके सो एवरीथिंग इज डन. बस लास्ट काम बचा है दाल को तड़का लगाने का. घी लेंगे. जीरा इज गुड टू गो. थोड़ा सा नमक डाल देंगे. तो आप जैसे देख सकते हैं हमारे प्याज थोड़े ट्रांसलूसेंट हो गए हैं. एंड कुक इट फॉर अनदर 2 मिनट. तो आप देख सकते हैं हमारा प्याज भुन चुका है और यू नीड टू बी हियर गाइस. द स्मेल इज डिवाइन. हियर इज माय टोमेटो. थोड़ी देर ऐड दिस गरम मसाला. तो जल्दी से स्टर कर. ओके सो द तड़का इज रेडी. वी आर गोइंग टू ऐड दाल. So we are literally done with the food in just 1 hour. We started at 1:38 and it's exactly 1 hour and we are done with the food and it's time to eat. I'm super hungry. So if any teenager is watching this और अगर तो please अपने mom को जाके please एक big hug देना और बहुत सारा प्यार देना because खाना बनाना एक easy task नहीं है. It takes so much of love and care to make food for our loved ones. मतलब मेरे तो पसीने छूट गए एक टाइम खाना बनाने में. सोचो मॉम्स तो मतलब पूरे टाइम खाना बनाती हैं एंड स्पेशली द मॉम्स हु आर होम मेकर्स एंड हाउस वाइफ्स. दे लाइक कुक फॉर 3 times 3 meals फॉर एवरीबडी. अभी मेरी मॉम घर पे नहीं है सो आई कैन रियलाइज कि
क्या फीलिंग होता है। एज आई वॉज स्मॉल, मैं जब भी अपने टीनेज ईयर्स में थी ना, तो मम्मी पापा कहीं पे भी जाते थे तो मुझे काफ़ी मज़ा आता था, क्योंकि होता है कि आप बच्चे होते हो तो आपको थोड़ा टाइम अकेले चाहिए होता है, और मैं घर भी संभाल लेती थी अकेले। माई मॉम यूज्ड टू वरी अबाउट मी, बट मुझे लगता था कि कितना फ़न है, आप बाहर का खाना खा सकते हो, आप जब चाहो कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से। कुछ दिन तक अच्छा लगता था। एंड एज आई एम ग्रोइंग ओल्ड एज के साथ, जैसे मैं अभी तो 23 की हूँ, ज़्यादा ओल्ड नहीं हुई हूँ, बट स्टिल धीरे धीरे मैं अपनी मॉम के बिना और फादर के बिना नहीं रह पा रही हूँ। इट्स गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। आई कांट लेट यू नो हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब हो जाएगा, आपको भी लगेगा कि क्या ही है, बट ट्रस्ट मी गाइस, इट्स नॉट ईजी। मतलब एज अ इंडियन पेरेंट हमारे माँ बाप को इतना, हमें मतलब आपके साथ भी होता होगा, इफ़ यू हैव इंडियन पेरेंट्स यू नो दैट, कि हमारे माँ बाप हमारे लिए सब चीज़ लाइक थाली में परोस के दे देते हैं। दे हैव प्लान्ड आवर एजुकेशन, दे हैव प्लान्ड, ऐसा नहीं कि 18 के बाद घर से बाहर निकाल दिया या ऐसा, जब तक हमारे बच्चे नहीं हो जाएंगे तब तक दे विल वरी अबाउट अस। तो that's how Indian parents are, and that's how Asian culture is actually, and you can't blame it. It's our culture. We are so attached to our families and our parents. Like हम छोड़ते नहीं अपने parents को, they die. अच्छा, like you can have such a bond with your parents. So ये तो बहुत difficult है, and till 21 we have never stayed apart. हम हमेशा साथ रहे हैं, तो it's getting even more difficult for me, because वहाँ पे भी काम है मम्मी को एंड डैडी को, वहाँ पे भी फैमिली है एंड यहाँ पे भी फैमिली है, एंड वहाँ पे भी काम है, यहाँ पे भी काम है, तो दे कम एंड गो, बट दोनों संभालना है। एंड आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई डोंट नो व्हाई दिस टाइम आई हैव मिस्ड देम सो मच। अभी हंस रही होगी मेरी मम्मी, अगर देख रही होगी तो बोलेगी, सामने तो बोलती नहीं है, बट मुझसे नहीं बोला जाता सामने। इट्स हार्ड फॉर मी टू एक्सप्रेस, बट आई लव her so much. I love you mama, I love you papa, you are my life, you are my John. Not getting emotional, it's just an emotion. Staying with your parents, you're really blessed, because they are the best thing you can ever have. कमेंट में जल्दी जल्दी लिखो, अंकल आंटी जल्दी आओ घर पे, हम कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं। इफ़ something comes up, I will definitely take you all guys. लेंगे साथ में ट्रिप पे। We make some amazing memories on this trip as a 4 people, 5 to be honest, because सिम्बा भी एक मेंबर ही है। ट्रिप्स लेना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड माई फादर लव्स टू ड्राइव, इज़ अ फिनेटिक फॉर ड्राइविंग, सुपर क्रेजी। ही लव्स टू ट्रैवल बाई कार, फ्रॉम बाइक, लाइक उन्होंने कुंभ बाइक से कर लिया, सोच लो भाई, तो क्या ही होगा। Let's get a little cool down and then have a lunch. Really blissful for all 174 subscribers that I have. I love you guys so much. You're my family. You're my life. Thank you so much for subscribing and putting your trust into me. So grateful. I'm so grateful. So let's eat our food. To be honest with you, अभी तक जो experience रहा है AI के साथ मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब it's giving me very comforting and simple recipes. तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि AI के साथ खाना बनाना, और मेरा experience काफ़ी अच्छा है। To be honest, मुझे डर लग रहा था कि वो मुझे कुछ रैंडम सा वियर्ड सा कॉम्बिनेशन ना दे दे। मैं शूट नहीं कर रही तो मैं ऐसे चला के खा रही होती अभी टीवी देखते हुए। बट लेट्स ईट। ओके, सो मैं कैसे खाती हूँ दाल राइस इज़ ऑल अबाउट, आई मिक्स एवरीथिंग अप एंड आई ईट विद सब्जी। और आज तो सब्ज़ी नहीं है, यूजुअली रहती है सब्ज़ी, मैं बिना सब्ज़ी के खाती नहीं हूँ, बट जो चैट जिप ने कहा है वही हम बना के खा रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन बुरा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। दिस इज डिलीशियस। आई एम सैलड गर्ल। हेलो एवरीवन, 6 बज चुके हैं शाम के और हमें कुछ स्नैक खाना है। तो लेट मी जस्ट आस्क AI व्हाट शुड वी हैव फॉर स्नैक। ओके, सो फॉर स्नैक यू हैव रोस्टेड मखाना विद अ कप ऑफ मसाला चाय। इट्स लाइट, क्रंची एंड हेल्दी व्हाइल कीपिंग यू फुल अंटिल डिनर। दैट्स एक्चुअली राइट। ओके, सो मेरे पास मखाना पहले से पड़े हुए हैं, सो आई एम गोइंग टू जस्ट यूज देम and I'll make tea for myself and show it to you. So these are the snacks that I'm going to be having today. This is by Mr. Makhana, roasted in olive oil. के साथ चाय पीऊंगी। वेलकम बैक। रात के बज रहे हैं 7:30 और अभी टाइम हो रहा है डिनर का, तो मुझे डिनर प्रिपेयर करना है। सो लेट्स आस्क AI कि हम डिनर में आज क्या खाएं। सो इट्स सेफ फॉर डिनर यू हैव टू हैव मल्टीग्रेन रोटी विद पालक पनीर एंड साइड ऑफ बूंदी रायता। इट्स न्यूट्रिशियस, सैटिस्फाइंग एंड ईजी टू डाइजेस्ट बिफोर बेड टाइम। तो हमारे पास पालक तो है, मल्टीग्रेन रोटी नहीं है, तो वी विल जस्ट कंपनसेट इट विद द नॉर्मल रोटी। और दही है मेरे पास, बूंदी नहीं है, सो वी विल मैनेज ओवर देयर। मुझे सिर्फ पनीर लाना है एंड आई हैव द कर्ड
and rest of the material. Okay, so first thing first, हमारे पास पालक है. ये already clean है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं. Okay, so I have washed the पालक और मैं बस उसको कुकर में डाल के एक सीटी लगवाने वाली हूँ. I'm not going to add any water in this. Okay, so I'm going to knead this dough. मैं ज़्यादा आटा नहीं ले रही हूँ क्योंकि हमारे पास चावल बचे हुए हैं, जीरा राइस that I made in the afternoon, so it's still there. So I don't want to make too much of food. Just 2 फुल्कास and some rice and we are good to go. So let's just knead this. This will be super quick because बहुत कम आटा है. ओके सो तो ब्लेंडर में मैं ये 4 ग्रीन चिलीज, 1 इंच अदरक और ये कुछ क्लोव्स ऑफ गार्लिक डालने वाली हूँ इसी के अंदर. और इसी में मैं अभी अपना पालक डालने वाली हूँ एंड देन आई विल जस्ट ग्राइंड दिस ऑल इन so that all the flavor comes to the palak. I'm going to use this 1 tomato for the तड़का. Okay, so the meanwhile हमारा मिक्सचर जो हो रहा है ठंडा पालक का, हम तब तक रोटियां बना लेते हैं quickly. मुझे रोटी बनाने नहीं आती, super difficult for me. Let's see we can manage or not. I'm not very good at it, but I'm trying my best. Okay, जय माता दी, let's rock. Usually आप देखते होंगे कि मम्मियों की रोटी अपने आप घूमती है जब वो बेलते हैं, but मैं अपनी रोटियों को घुमाती हूँ. Make that perfect circle. वो तब भी नहीं बनती है. दिस इज माई रोटी परफेक्टली सर्कल. काम चलाओ. आई एम नॉट द प्रो, तो मुझसे मत सीखना. लेट्स होप कि ये रोटी फूल जाए. मेरी मम्मी ने बताया था कि एक साइड कम सेकनी होती है रोटी और सेकेंड साइड ज़्यादा, सो जाए अच्छे से एंड फूल जाए. फर्स्ट रोटी इज़ डिसेंट. ओके, सो आवर रोटीज़ आर डन. एज यू कैन सी हमने सारी रोटियाँ बना ली हैं. अपने पालक की प्यूरी भी बना ली है. ठीक है, अब इट्स टाइम टू कुक द पालक पनीर. तो अब हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे. बस इन्नू सा हल्दी, लाइक जस्ट अ पिंच ऑफ हल्दी एंड 1 स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर. एंड दिस लास्ट में ये गरम मसाला टोमेटोज को ऐड कर देंगे. ओके, यू कैन सी हमारा मसाला रेडी हो चुका है. Come beautifully together. Now it's time to add the puree. Okay, so let this cook for some time. हम इसे कवर करके कुक कर देते हैं for 5 to 10 minutes. And at this stage आपको क्रीम ऐड करना है, फ्रेश क्रीम. क्रीम डालूंगी, पनीर भी डाल दोगे. So our palak paneer is done. Okay, so finally we are done with the cooking for the day. अब मुझसे कुछ नहीं बनने वाला. I am so tired right now. मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ. But to be honest, I am really proud of myself कि आज मैंने ये टास्क कंप्लीट किया. This is strawberries and some yogurt. So this is my first strawberry of the season. This is the food. So this is रोटी. तो मेरी रोटी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है, but still I'm having palak paneer. This is the stuff. Good food means good life, and I am up for every good food. मुझे खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. I'm a foodie, but ऐसा नहीं है मैं कुछ भी खा लेती हूँ. I try to make conscious decision कि मैं जो भी खाऊँ एटलीस्ट वो मुझे सोल सेटिस्फैक्शन तो दे ही दे. अगर मैं जंक खा रही हूँ, खाते खाते बात नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं और आपको डेजर्ट में मिलते हैं. सो हियर आई कम विद द फाइनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज़ द डेजर्ट. और हम AI से पूछते हैं कि आज हम डेजर्ट में क्या खाएं. ऑल्दो अगर मुझे कुछ बनाने बोल दिया तो मैं नहीं बनाने वाली. टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं बनाऊंगी. मैं सच्ची नहीं बनाऊंगी क्योंकि अब आई एम डन विद कुकिंग. सो लेट्स होप कि वो ऐसा कुछ आइटम बताए जो मैं मंगा सकूँ. सो लेट्स सी व्हाट आर वी गोइंग टू हैव फॉर डेजर्ट. तो व्हाट शुड आई हैव फॉर डेजर्ट? Okay, so for dessert, have a piece of dark chocolate or a small bowl of kheer if you are in the mood of something traditional and comforting. I'm not in the mood of something traditional or comforting, so I'll have a piece of dark chocolate. मैं जाके लेकर आती हूँ. Okay, so we are back with the dark chocolate. Let's open it. I have it. There are many people जिसको dark chocolate नहीं पसंद, पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. It's the safest dessert you can have. Dark chocolate is really good for your health if you take it in moderate amount, obviously. Okay, with this sweet note, I will end this video over here. So that's it, guys. I hope you like this video. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. With love, PS. I will meet you in my next video. Until then, bye. चला आता भांडाय करायला.